ओम नमः शिवाय। मैं संजीव कुमार अपना यूट्यूब चैनल एस्ट्रो बनाने जेम्स में अपने सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कार्तिक मास, त्योहारों का सीज़न, दीपावली पर्व, मैं अपने सभी ज्योतिष प्रेमियों को सबसे पहले तो दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज का मेरा ज्योतिष का विषय भी दीपावली पर्व से ही संबंधित है। विषय है दीपावली में लक्ष्मी माँ को कैसे प्रसन्न करें। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी त्योहार हो, खुशी का मौका हो, तो हमें अपने कुलदेवी देवताओं को और अपने पितरों को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो दिवाली के दिन भी, अमावस्या का तो दिन वैसे ही हमारे पितृ देवताओं के लिए होता है, तो इस दिन भी जो है अपने कुलदेवी देवताओं और पितरों के निमित्त पूजा अर्चना कर फिर दीपावली पूजन हमें करना चाहिए। सबसे पहली बात, घर में हम लक्ष्मी माँ की फ़ोटो या मूर्ति, बैठी हुई लक्ष्मी माँ की फ़ोटो या उनका जो मूर्ति जो है वो रख पूजा करें। यह एक स्थिर लक्ष्मी की मुद्रा होती है और हमारे घर के लिए स्थिर लक्ष्मी की ही आवश्यकता है कि लक्ष्मी माँ हमारे घर में ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रहे। अब इसके साथ ही जैसे हम अपने घर में बैठी हुई लक्ष्मी माँ की पूजा, ऐसे ही व्यापार स्थल में कभी भी बैठी हुई लक्ष्मी माँ की पूजा नहीं करनी चाहिए। व्यापार स्थल में खड़ी हुई लक्ष्मी माँ की चर स्थिति में हो कि लक्ष्मी आती जाती रहे, इसलिए खड़ी हुई लक्ष्मी माँ की पूजा करनी चाहिए। इस बात की तरफ मैं आशा करता हूँ आप विशेष ध्यान देंगे। दूसरी बात, दीपावली वाले दिन हम अपने घर के प्रवेश द्वार पर शुभ लाभ लिखते हैं। हमें शुभ लाभ लिखना चाहिए, बिल्कुल माँ को प्रसन्न करने के लिए यह लिखना बहुत ज़रूरी, अच्छा माना जाता है। लेकिन अपने व्यापार स्थल पर आप शुभ लाभ ना लिखें, अपने व्यापार स्थल पर आप लाभ शुभ लिखें। वो इसलिए कि यदि आपको लाभ होगा व्यापार में तो ही आप लक्ष्मी लेकर घर में जाएंगे। तो इसलिए लाभ पहले लिखा जाता है व्यापार स्थल पर, फिर शुभ लिखा जाता है। तीसरी बात, हमेशा घर में यदि हम दीपावली पूजन कर रहे हैं माता लक्ष्मी, श्री गणेश जी और कुबेर जी को प्रसन्न करने के लिए, तो चांदी धातु को पूजन में अवश्य स्थान देना चाहिए। चाहे वो चांदी का सिक्का हो, चाहे वो चांदी का एक छल्ला ही हो छोटा सा, वो हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि चांदी जो है वो लक्ष्मी का स्वरूप है। मगर इसके साथ ही एक चीज़ और आपको बता दूं कि व्यापार स्थल में यदि आप पूजा कर रहे हैं लक्ष्मी माँ की, गणेश जी की और कुबेर जी की, तो वहाँ आप चांदी धातु ना रखें। वहाँ पर आप रुपए, चाहे वो 10 रुपये, 20 रुपये, ऐसे 11 नोट जो हैं वो आप रखें, फिर पूजन करें। और पूजन समाप्ति के बाद उन नोटों का एक बंडल सा बनाकर आप अपने घर में ले आएँ और उसे तिजोरी में रखें। इससे जो है लक्ष्मी साल भर जो है उसका आगमन होता रहता है। यह एक बहुत ही शुभ उपाय है दीपावली वाले दिन पूजन करने के लिए। इसके साथ ही जब हम दीपावली पूजन कर लेते हैं तो उसके बाद हम माता लक्ष्मी जी की आरती करते हैं, पूर्ण आरती करते हैं, जो बहुत ही फलदायी मानी जाती है। माँ को प्रसन्न करने के लिए आरती का गायन तो बहुत अवश्य हो जाता है।
लेकिन अगले दिन जब हम मूर्ति विसर्जन करते हैं तो उस दिन हमें माता की पूरी आरती गाकर माता को विसर्जित नहीं करना चाहिए। उसका तात्पर्य ये होता है कि आप माता को अपने घर से विदा कर रहे हैं, जबकि हमने घर से स्थायी रूप से थोड़ा विदा करना है, अस्थायी रूप से आप विदा कर रहे हैं। तो इसमें आप वैदिक आरती जरूर कर सकते हैं, लेकिन पूरी आरती कभी भी ना मूर्ति विसर्जन के समय करें। ये बातें यदि आप ध्यान में रखेंगे पूजन के समय तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ पूजा का समय। पूजा का समय जो है वो विशेष महत्व रखता है। देखिए, आपको बताऊँ, दिन का समय जो होता है वो विष्णु भगवान जी का होता है, रात्रि का समय लक्ष्मी माँ का होता है। लेकिन जब दिन और रात्रि का संगम होता है उसे प्रदोष काल कहते हैं, जब दिन भी होता है और रात्रि की शुरुआत भी हो जाती है। इस समय में की गई पूजा, क्योंकि लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने के लिए विष्णु भगवान जी की कृपा भी अवश्य चाहिए। विष्णु भगवान जी की कृपा के बिना लक्ष्मी माँ की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए हमें प्रदोष काल में ही घर में पूजन करना चाहिए। प्रदोष काल का इस बार 14 नवंबर दीपावली का जो शाम का समय है वो है शाम को 5:32 से शुरू होगा और 8:12 तक रात्रि तक का समय है। यह प्रदोष काल का विशेष समय है। इस समय में आप यदि पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं लक्ष्मी माँ की, गणेश जी की और अपने कुबेर जी की, तो विशेष फलदायी होगी। लक्ष्मी माँ अवश्य प्रसन्न होगी। और इसके साथ ही आप स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए उनकी पूजा जो है वो स्थिर लगन में की जाती है। वृष लगन स्थिर लगन है और वृष लगन का समय जो है शाम को 14 नवंबर को 5:51 से शुरू होगा और 7:13 शाम तक रहेगा। यह समय भी एक विशेष पूजा का समय है लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने के लिए। इसे आप अपनी पूजा में ध्यान रखते हुए इसी समय में पूजा करें तो आपको विशेष पूजा का फल मिलेगा। लक्ष्मी माँ अवश्य प्रसन्न होकर आपके घर में स्थायी निवास के लिए आएंगी। अब क्या होता है कि व्यापारी लोगों को भी अपने व्यापार स्थल में भी पूजा अर्चना करनी होती है, तो उसके लिए दोपहर का समय जो सिंह नवांश कहते हैं, सिंह नवांश का समय दोपहर का इस बार 14 नवंबर को 2:18 पर दोपहर से 4:11 तक रहेगा। तो 2:18 से 4:11 तक का समय आप अपने व्यापार स्थल पर लक्ष्मी माँ की पूजा कर सकते हैं। और विशेष ध्यान रखना है कि आप व्यापार स्थल के पूजा स्थल में खड़ी हुई लक्ष्मी की पूजा करें। उनकी फ़ोटो खड़ी हुई हो या मूर्ति खड़ी हुई हो, और जिससे जो है आपको पूजा का विशेष लाभ मिलेगा। और व्यापार स्थल में जैसे मैंने पहले आपको बताया, शुभ लाभ लिखने की बजाय आपने अपने मुख्य द्वार पर लाभ शुभ लिखना है। आशा करता हूँ यह विशेष जानकारी जो है आपको अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखने के बाद इस पर अमल करें बताई हुई बातों पर, तो आपको लक्ष्मी माँ की इस दीपावली पर विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा, जो पूरा वर्ष जो है आप धन धान्य से परिपूर्ण रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, आपका परिवार खुशहाल रहे। यही मैं माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करता हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। यदि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल वीडियोस पर क्लिक कीजिए।
अपने कमेंट्स भी ज़रूर दीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। यदि आपका अपना कोई विषय है ज्योतिष या जेमस्टोन से रिलेटेड जिसके बारे में आप जानकारी जानना चाहते हैं, वो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिए। मैं ज़रूर उस विषय पर वीडियो आपको बना कर दूंगा। यदि आप अपनी जन्मपत्री दिखाना चाहते हैं या 100% नेचुरल जेमस्टोन्स खरीदना चाहते हैं उचित मूल्य पर, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी जेमस्टोन्स कंपनी का नाम एस्ट्रो बोनांजा जेम्स है, चैनल का नाम भी एस्ट्रो बोनांजा जेम्स ही है। जन्मपत्री दिखाने का जो प्रावधान है वो पेड सर्विस है, और दोनों सेवाओं में से कोई भी सेवा लेनी हो, चाहे वो जन्मपत्री दिखाने से संबंधित हो, चाहे जेमस्टोन्स खरीदने से संबंधित हो, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9911718383 9911718383। यह नंबर अपने माइंड के कंप्यूटर में बिठा लीजिए, आपके बहुत काम का नंबर है, आपके बहुत काम आएगा जीवन में। अंत में मैं अपने सभी ज्योतिष प्रेमियों का एक बार फिर दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए बहुत जल्द आ रहा हूँ नया वीडियो लेकर। तब तक ओम नमः शिवाय।